नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी श्री न्यूज़ पर। आज 5 अक्टूबर 2025। आज के लिए टॉप 10 न्यूज़। चलिए बात करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। लेवल 1 से 18 तक डीए नहीं मिलेगा, फिर भी इतनी बढ़ जाएगी सैलरी। ये है कैलकुलेशन का सटीक फॉर्मूला। 8वें वेतन आयोग को लेकर ये बात तो साफ हो गई है कि इसे पूरी तरह लागू होने में वर्ष 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाखों केंद्रीय कर्मियों को इसका फायदा साल 2028 से ही मिलेगा। 8वें वेतन आयोग का फायदा 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों को करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिल सकता है। खबरों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा और इसी तारीख से कर्मचारियों को नए कैलकुलेशन के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। दरअसल इस साल जनवरी में मोदी कैबिनेट के 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया और ना ही आयोग का गठन हुआ है। बावजूद इसके बताया जा रहा है कि भले ही ये लागू बाद में हो, लेकिन सैलरी जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगी। हथिया की बारिश में बिहार में बुरा हाल, हॉस्पिटल स्टेशन तक डूबे, रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ। तस्वीरें बता रही हालात। बिहार में हथिया नक्षत्र की बारिश से भारी तबाही मचाई है। राज्य के कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। इससे जनजीवन बुरी तरह से परेशान है। कई जिलों में सदर अस्पताल में बारिश का पानी भर गया है। मरीज के बेड के नीचे तक पानी आ गया है। सड़कें झील सी बन गई हैं, नाले डूब चुके हैं। इधर मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का कहना है कि राज्य को अभी बारिश के सितम से मुक्ति नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की भारी आशंका बताई है। इससे लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में हो रही भारी बारिश से क्या तबाही मची है। अब नहीं देना पड़ेगा डबल टोल, यूपीआई पेमेंट से बचेगा पैसा। इस दिन से लागू होगा नया नियम। सरकार ने टोल वसूली को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए फास्टैग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 15 नवंबर 2025 से बिना फास्टैग या खराब फास्टैग वाले वाहनों को डबल टोल नहीं देना होगा, बल्कि यूपीआई से पेमेंट करने पर सिर्फ 1.25% गुना चार्ज लगेगा। अगर आप भी हाईवे पर सफर करते हैं और कई बार फास्टैग के फेल हो जाने या टैग ना होने की वजह से टोल पर मुसीबत झेल चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। अब नवंबर 15, 2025 से टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग या अमान्य टैग होने पर भी आप डबल चार्ज देने से बच सकते हैं। सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए नया नियम लागू करने का ऐलान किया है। स्टूडेंट्स की एलओसी जमा करने के लिए फिर खुला पोर्टल। जाने क्या है आखिरी तारीख। सीबीएसई ने 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को सूची जमा करने का पोर्टल फिर से खोल दिया है। आइए इस खबर के जरिए एलओसी जमा करने की आखिरी तारीख को जानते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की सूची एलओसी जमा करने का पोर्टल फिर से खोल दिया है। ऐसे में जो इससे प्रारंभिक पंजीकरण की समय सीमा से चूक गए थे, वे अब पंजीकरण कर सकते हैं। चालान के माध्यम से विलंब शुल्क के साथ आवेदन 8 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि अन्य भुगतान विधियां 11 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया। जहरीले कफ सिरप के चलते छिंदवाड़ा में एक और मासूम बच्ची की मौत, कुल मृतकों की संख्या 11 पहुंची। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक बच्ची की मौत हुई है। ये मामला जहरीले कफ सिरप के चलते सामने आया है। बच्ची की किडनी फेल होने की वजह से उसकी मौत हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जहरीले कफ सिरप के चलते एक और बच्ची की मौत हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के चलते होने वाली मौतों की संख्या अब 11 पहुंच गई है। मृत बच्ची नागपुर में बीते सप्ताह से भर्ती थी। उसकी किडनी फेल होने की वजह से उसकी मौत हुई है। बच्चे की पहचान परासिया क्षेत्र के बड़कुही निवासी योगिता ठाकरे के रूप में। पीओजेके में हिंसक विरोध प्रदर्शन से घुटनों पर आई पाकिस्तान सरकार। 10 से अधिक मौतों के बाद किया समझौते का दावा। पीओजेके में करीब 5 दिन से जारी भारी विरोध प्रदर्शन के आगे पाकिस्तान की सेना और सरकार ने घुटने टेक दिए। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सभी शर्तें मानने और उनके साथ एक समझौता करने का दावा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बाद शहबाज शरीफ की सरकार घुटनों पर आ गई है। प्रदर्शनकारियों के सामने पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर की सेना ने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। हालात को बेकाबू होता देख पाकिस्तान की सरकार और आर्मी प्रदर्शनकारियों की हर शर्त मानने को तैयार हो गई है। पाकिस्तान सरकार ने इसी बीच दावा किया कि उसने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन खत्म करने को लेकर शनिवार को एक समझौता कर लिया। विजय से पहले इस हैंडसम हीरो के प्यार में थी रश्मिका।
हिट फिल्म के बाद की थी सगाई, लेकिन शादी से पहले टूटा रिश्ता। रश्मिका मंदाना ने साल 2016 में रक्षित शेट्टी के साथ फिल्म की थी। इसी समय रश्मिका को रक्षित से प्यार हुआ और दोनों सगाई कर ली, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये सगाई टूट गई। रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा से सगाई कर ली है। दोनों बीते कुछ समय से डेट कर रहे थे। अब जल्द ही ये फिल्मी जोड़ा शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। हालांकि रश्मिका और विजय दोनों ने ही सगाई की तस्वीरें शेयर नहीं की हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि रश्मिका मंदाना इससे पहले भी एक बार सगाई कर चुकी है। साउथ के ही हैंडसम हंक हीरो रक्षित शेट्टी के साथ आज भी रश्मिका की तस्वीरें वायरल रहती हैं, जिसमें वे दोनों एंगेजमेंट रिंग दिखाते नजर आते। रोहित को जीतने की आदत, बतौर कैप्टन हिटमैन बना चुके हैं ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ने में गिल स्काई से छूट जाएंगे पसीने। यूं तो T20 और टेस्ट से संन्यास के बाद ही रोहित शर्मा और विराट कोहली के युग के अंत की आहट सुनाई देने लगी थी। अब एकमात्र फॉर्मेट में खेल रहे रोहित शर्मा से कप्तानी छीनने के बाद ये साफ हो गया कि टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स इस सीनियर्स से आगे की सोच रखते हैं। चलिए हम आपको इस मौके पर रोहित शर्मा के कप्तान के तौर पर उस शानदार करियर से रूबरू कराते हैं जिसके चलते फैंस रोहित शर्मा को इतना प्यार करते हैं। दशहरे पर सोने से भंग हुआ मोह, आसमान छूती कीमतों से गिरी डिमांड, दिवाली तक गिरेंगे या बढ़ेंगे दाम, आइए जानते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस दशहरे पर सोने की मांग में भारी गिरावट देखी गई और पिछले साल इसी त्योहार के दौरान 24 टन की तुलना में बिक्री 25% घटकर 18 टन रह गई है। यानी कहा जा सकता है कि दशहरा पर लोगों का मोह सोने से भंग हो गया। दरअसल मांग में आई गिरावट की मुख्य वजह सोने की आसमान छूती कीमतें भी रही। इतना ही नहीं, दिवाली के मौके पर इसकी कीमतें और भी इजाफा हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि यह तेजी अभी खत्म नहीं हुई है और दिवाली से पहले ही सोने की कीमत 1.22 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। नहीं थम रहे यूक्रेन पर रूसी हमले, ट्रेन पर भीषण बमबारी, 30 घायल, बिजली नेटवर्क पर हमले से 50,000 घर अंधेरे में। 3 साल से जारी युद्ध के बीच रूस ने यूक्रेन के सुमी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन हमला किया जिसमें कम से कम 30 लोग घायल हुए। वहीं इस हमले से कुछ देर पहले रूस ने चेरनिविही के पास एक बिजली नेटवर्क को निशाना बनाया और वहां ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए जिससे 50,000 घरों में की बत्ती गुल हो गई। यूक्रेन ने इसे नागरिकों पर जानबूझकर किया गया क्रूर हमला बताया है। दर्शकों, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। यदि आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप किस तरह की न्यूज़ देखना चाहते हैं हमें अपने विचार कमेंटों में ज़रूर दें। धन्यवाद।